हेलो दोस्तों, तो आज जो है ना क्लास 10th हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है, जिसमें चैप्टर 3 चल रहा था। चैप्टर 3 का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक है। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। 3 क्लास में बहुत सारे कंप्लीट कर लिए हैं और आज चौथा क्लास है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे, ठीक। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है व्हाट्सअप ग्रुप का। उसमें देखिएगा 3 व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक होगा, जिसमें एक होगा कि 10वीं के लिए व्हाट्सअप ग्रुप लिंक, तो उसमें आप क्लिक कीजिएगा तो आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। उसमें आपको सारे चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग सबसे पहले वियतनामी एकीकरण को देखेंगे। वियतनाम का एकीकरण, कल हम लोगों ने देखा था कि वियतनामी स्वतंत्रता, ठीक है। आज देखेंगे वियतनाम का एकीकरण, ठीक है। दूसरा देखेंगे कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति निक्सन के द्वारा जो 5 सूत्री योजना लागू किया गया था, योजना जो घोषणा किया गया था उसके बारे में देखेंगे। तीसरा देखेंगे युद्ध विराम में अमेरिकी का शर्त क्या था, ठीक है। अगर हो सके तो ये भी देख लेंगे, नहीं तो यही दोनों तक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, वियतनामी एकीकरण का। तो हिंद चीन में हम जानते हैं कि हिंद चीन में कुल 3 क्षेत्र आते हैं। पहला क्षेत्र का नाम है लाओस, दूसरा वियतनाम और तीसरा कंबोडिया, ठीक है। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है कि 1954 में जेनेवा समझौता के तहत वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। जब जेनेवा समझौता हुआ 1954 में, 1954 में जेनेवा समझौता हुआ तो क्या किया गया, वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। पहला हुआ कि दक्षिणी वियतनाम और दूसरा हुआ उत्तरी वियतनाम, ठीक है। तो पहला पॉइंट वही कर रहा है कि 1954 में जेनेवा समझौता के तहत क्या किया गया, वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, ठीक है। 2 हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें पहला हिस्सा देखिए उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी सरकार थी। कहने का अर्थ है कि एक हो गया उत्तरी वियतनाम और एक हो गया दक्षिणी वियतनाम, ठीक है। अब दोनों के लिए सरकार की जरूरत होती कि उस दोनों को चलाने के लिए सरकार की जरूरत होती है कि नहीं। जैसे भारत है तो भारत को चलाने के लिए सरकार की जरूरत है कि नहीं। तो उसी प्रकार से उत्तरी वियतनाम के लिए साम्यवादी सरकार क्या होता है, तो साम्यवादी सरकार में सभी चीजें सरकार के हाथ में होती है। सरकार सभी लोगों को समान रूप से अधिकार देता है, समान रूप से सभी चीज देता है, ठीक है। तो साम्यवादी सरकार मतलब वहां पर सरकार के हाथ में सभी चीजें था। उत्तरी वियतनाम में किसकी सरकार थी, तो साम्यवादी की सरकार थी। और दक्षिणी वियतनाम में पूंजीवादी सरकार थी। उत्तरी वियतनाम में किसकी सरकार थी, तो साम्यवादी सरकार थी, जबकि दक्षिणी वियतनाम में किसकी सरकार, पूंजीवादी की सरकार थी। पूंजीवादी की सरकार मतलब सारी चीज प्राइवेट हो, ठीक है। हमने आपको बताया था कल की क्लास में कि उत्तरी वियतनाम में जो साम्यवादी सरकार है उसका नेता कौन है, तो साम्यवादी सरकार के नेता हो चिन मिन है, ठीक। जबकि दक्षिणी वियतनाम में पूंजीवादी सरकार है। पूंजीवादी सरकार कहने का था अमेरिका का यहाँ पर दक्षिणी वियतनाम में क्या था, नेतृत्व था, ठीक है। वहां पर यह अधिकार किया हुआ था अमेरिका, ठीक। तीसरा टॉपिक कहता है कि जेनेवा समझौता में कहा गया कि 1956 में तक चुनाव कराकर पूरे वियतनाम का एकीकरण किया जाएगा। जेनेवा समझौता में यह कहा गया कि 1954 में जेनेवा समझौता हुआ था, तो उसके तहत कहा गया कि यदि 1956 तक अगर जनता चाहेगा तो क्या करेगा, वियतनाम एकीकरण करा लेगा, ठीक है। हमने बुक में देखा था कि 1956 के मध्य तक कह रहा है, ठीक है। मध्य तक मतलब 1956 के जो छठा महीना होता है उतना तक, ठीक है। जब छठा महीना तक क्या मध्य हो जाएगा, तो मध्य तक क्या जनता यदि चाहेगा तो वियतनाम का एकीकरण करा लेगा। कहने का अर्थ है कि इसमें कहा गया कि जेनेवा समझौता में यहाँ पर तो 2 हिस्सों में इसे बांट दिया गया, लेकिन उसी समय यह कहा गया कि यदि जनता चाहेगा तो 1956 में क्या कर सकता है, इस 1956 के मध्य तक इसका एकीकरण करा सकता है, इस दोनों का, ठीक है। जैसे मान लीजिए भारत और पाकिस्तान क्या था, एक ही था, तो क्या हुआ, अलग हो गया, बट गया। तो बट गया तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, उसका शक्ति कम हो गई। जैसे बट गया, अगर एक रहकर करेंगे तो शक्ति अधिक होगा, और बट गया भारत और पाकिस्तान को अलग अलग हो गया तो कहीं ना कहीं शक्ति कम हो गया। उसी प्रकार से कहते हैं ना एकता में बल है, तो उसी प्रकार से उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में वियतनाम के लिए कहा गया कि आप 1956 में क्या कर सकते हैं, इसका एकीकरण कर सकते हैं, दोनों को एक कर सकते हैं, दोनों को एक करके इसका वियतनाम नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये तो 2 हिस्सों में बट गया था, ठीक है। तो इसमें क्या क्या समझे, सबसे पहले समझे कि जेनेवा समझौता कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था। इसके तहत वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। वियतनाम क्या है, वियतनाम एक देश है जो कि हिंद चीन का एक क्षेत्र था, ठीक है। उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी की सरकार थी, इसे 2 हिस्सों में बांटा गया, एक उत्तरी वियतनाम और एक दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी की सरकार, जबकि दक्षिणी वियतनाम में पूंजीवादी की सरकार। तीसरा में कहा गया कि जेनेवा समझौता में कहा गया कि यदि जनता चाहेगा तो 1956 तक चुनाव कराकर वियतनाम का एकीकरण करा सकता है, ठीक है। वियतनाम का एकीकरण मतलब एक करा सकता है, एक उत्तरी वियतनाम और एक दक्षिणी वियतनाम को दोनों को मिलाकर एक करा सकता है यदि जनता चाहेगा तो, ठीक। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि 1963 में 1963 में क्या होता है, सेना ने विद्रोह कर लिया, दीनाह दियम को मार दिया और सैनिक सरकार की स्थापना की। अब देखिए क्या था, ये किसको मारा गया, तो यहाँ पर जो सेना ने क्या किया 1963 में क्या किया, विद्रोह कर लिया और दीनाह दियम को मार दिया, ठीक है।
इसका जो पूरा नाम है ना वो नयोदिनहदियम है, ठीक है। तो इसको क्या किया गया, मार दिया गया। क्यों मारा गया? क्योंकि यह जो है ना तानाशाही काम कर रहा था, अपने मर्जी से सारे काम कर रहा था, शासन कर रहा था, ठीक है। जनता पर क्या कर रहा था, शासन कर रहा था, तो इसे मार दिया गया। अपना ही मर्जी से सारे काम कर रहा था, इसीलिए सेना ने क्या किया, 1963 में विद्रोह कर लिया और नयोदिनहदियम को मार दिया, ठीक है, मार दिया। और उसके बाद किसकी स्थापना हुआ, सैनिक सरकार की स्थापना हुआ। जब नयोदिनहदियम को मार दिया गया तो सैनिक सरकार की क्या हुआ, स्थापना हुआ, ठीक है। क्यों मारा गया नयोदिनहदियम को? तो इसलिए मारा गया क्योंकि वो तानाशाही काम कर रहा था, वो शासन कर रहा था जनता पर। तो 1963 में सेना ने विद्रोह कर लिया और किसको मारा, तो नयोदिनहदियम को मार दिया। उसके बाद मारने के बाद क्या हुआ, सैनिक सरकार की स्थापना हुआ, ठीक। उसी का पॉइंट था, ठीक है, इस अभी जो थोड़ा देर पहले बताए थे। उसके बाद है कि 1960 में वियतकांग, जिसका हिंदी होता है राष्ट्रीय मुक्ति सेना, क्या, राष्ट्रीय मुक्ति सेना का गठन कर वियतनाम की जनता एकीकरण के मांग को लेकर हिंसात्मक आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक है। क्या किया, हिंसात्मक आंदोलन क्या किया, शुरू कर दिया। जब हमने आपको थोड़ा देर पहले क्या बताया कि जो जेनेवा समझौता हुआ था 1954 में, उसमें कहा गया कि वियतनाम का एकीकरण यदि जनता चाहेगा तो 1956 तक के मध्य तक हो करा सकता है, ठीक। लेकिन जब 1956 जब आया और 1965 के मध्य तक यदि जब एकीकरण नहीं हुआ, मतलब उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का जब एकीकरण नहीं हुआ तो क्या हुआ, 1960 में जो वहां का जनता था उसने क्या किया, हिंसात्मक कार्य शुरू कर दिया। क्या किया, हिंसात्मक कार्य शुरू कर दिया। हिंसात्मक कार्य करने का अर्थ है कि मारा पीटा, काटा काटी को सब शुरू कर दिया, ठीक है। किसी को मार देना, किसी को गला काट देना, यही हिंसात्मक कार्य होता है, ठीक है। तो 1960 में क्या होता है, वियतकांग यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय मुक्ति सेना, इसका गठन किया गया और गठन कर वियतनाम की जो जनता थी वो एकीकरण की मांग को लेकर, एकीकरण की मांग मतलब एक दक्षिणी वियतनाम और एक उत्तरी वियतनाम की मांग को लेकर क्या किया, हिंसात्मक कार्य करना, हिंसात्मक आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक है। तीसरा, उसके बाद अगला पॉइंट है कि 1961 में दक्षिणी वियतनाम में गृह युद्ध के कारण आपातकाल की घोषणा की गई। जब 1960 के बाद क्या हुआ, 1961 में क्या किया, दक्षिणी वियतनाम में हमने आपको बताया था एक उत्तरी वियतनाम और एक दक्षिणी वियतनाम बांट दिया गया था जेनेवा समझौता के तहत। तो दक्षिणी वियतनाम में गृह युद्ध के कारण आपातकाल की घोषणा किया गया, ठीक। आपातकाल की घोषणा यानी कि इमरजेंसी काल की घोषणा की गई। इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत में भी क्या हुआ था, आपातकाल की घोषणा हुआ था, ठीक। आपातकाल की घोषणा जिसमें सभी चीजें बंद रहता है, ठीक है, कोई भी चीज सुरा नहीं। जैसे आप देख रहे थे जैसे कोरोना में आप देख रहे थे लॉकडाउन के समय आप सभी चीजें बंद था, ठीक है। उसी प्रकार से क्या होता है, आपातकाल में भी वैसा ही होता है, ठीक। उसके बाद है कि अमेरिका ने 1961 में शांति को खतरा के नाम से श्वेत पत्र जारी कर हो चिन मिन को इस गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया। जो अमेरिका का शासन किस पर था, अमेरिका का शासन था दक्षिणी वियतनाम पर और उत्तरी वियतनाम में हिन चिन का हो चिन मिन जो था ना, हो चिन मिन उसका शासन था, ठीक है। और दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका का। तो अमेरिका ने 1961 में क्या किया, शांति को लेकर खतरा नाम से, शांति को लेकर क्या किया, शांति का नाम खतरा दे दिया और शांति वहां पर स्थापित करना था। तो शांति का नाम खतरा देकर क्या किया, श्वेत पत्र एक जारी किया। किसका, क्या, श्वेत पत्र जारी किया, जिसके तहत क्या किया कि हो चिन मिन को क्या किया कि गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया। गृह युद्ध के लिए, गृह युद्ध मतलब क्या होता है, जो देश के अंदर होता है ना उसी को गृह युद्ध कहते हैं, ठीक है। देश के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं, गृह युद्ध कहते हैं। तो दक्षिणी वियतनाम में क्या हो रहा था, गृह युद्ध हो गया था। तो गृह युद्ध का कारण क्या, जो अमेरिका था वो बता रहा था जनता को कि इसका कारण कौन है, तो हो चिन मिन है। जबकि ऐसा नहीं था, हो चिन मिन खुद चाह रहा था कि इसका एकीकरण हो उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम का, ठीक। तो इसमें क्या क्या जाने, सबसे पहले जाने की 1963 में क्या हुआ, सेना ने विद्रोह कर नयोदिनहदियम को मार दिया और उसके बाद क्या हुआ, सैनिक सरकार की स्थापना हुआ, ठीक है। उसको मारने के बाद सैनिक सरकार की स्थापना हुआ, इसलिए मारा गया क्योंकि यह तानाशाही काम कर रहा था, ठीक है। 1960 में क्या हुआ, वियतकांग यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय मुक्ति सेना का गठन कर वियतनाम की जनता एकीकरण की मांग को लेकर हिंसात्मक कार्य शुरू कर दिया। क्योंकि जेनेवा समझौता के तहत कहा गया था जनता को कि यदि आप चाहेंगे तो 1956 में के मध्य तक आप क्या कर सकते हैं, वियतनाम का एकीकरण कर सकते हैं, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को एक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण क्या हुआ, जनता के अंदर आक्रोश उत्पन्न हुआ और वह हिंसात्मक कार्य शुरू कर दिया। उसी पर अगला है कि 1961 में वियतनाम दक्षिणी वियतनाम में गृह युद्ध के कारण क्या हुआ, आपातकाल की घोषणा किया गया, ठीक है। दक्षिणी वियतनाम में क्या किया गया, जब गृह युद्ध आरंभ हो गया तो क्या किया, आपातकाल की घोषणा किया गया, इमरजेंसी काल की घोषणा किया गया जिसमें सभी चीजें बंद रहता है, ठीक। तो 1961 में याद रखेगा, 1961 में क्या हुआ था, दक्षिणी वियतनाम में गृह युद्ध शुरू हुआ था। आपातकाल की घोषणा 1961 में हुआ था। अमेरिका ने 1961 में शांति को खतरा नाम दे दिया और श्वेत पत्र जारी कर क्या किया, हो चिन मिन को इस युद्ध के लिए गृह युद्ध के लिए क्या किया, जिम्मेदार ठहरा दिया, जबकि ऐसा नहीं था, ठीक है।
दोस्तों बस आप इसमें यही ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है ना, जो डेट है ये लाइन बाई लाइन आप लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर उल्टा पुल्टा हो गया है। सबसे पहले यहाँ पर 1961 होना चाहिए, फिर नहीं, सबसे पहले 1960, फिर उसके बाद 1961, फिर उसके बाद 1963, ठीक है। तो हम इसमें जितने भी बताएंगे आप बस उसको क्या कीजिएगा, लाइन बाई लाइन लिखिएगा, ठीक है, लाइन बाई लाइन, ठीक। इसको सबसे पहले इसको ऊपर, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, ठीक है। उसी का पॉइंट है अगला कि 1962, देखिए अब उसी उधर का है, जबकि हमने उधर 1963 का बता दिए हैं, ठीक है। तो आप बस लाइन बाय लाइन लिखिएगा, ठीक। तो 1962 में अमेरिका ने 4000 सैनिकों को दक्षिणी वियतनाम के मदद के लिए भेज दिया, ठीक है। जब उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में जब युद्ध शुरू हुआ तो 1962 में क्या किया, अमेरिका ने 4000 सैनिकों को दक्षिणी वियतनाम में भेज दिया। मतलब अमेरिका जो था वो अपने देश से 4000 सैनिकों को क्या किया, दक्षिणी वियतनाम में भेज दिया। और उत्तरी वियतनाम से तो लड़ाई हो रहा था तो भेज दिया 4000 सैनिक को, ठीक है। तो अगला है कि अगस्त 1964 को अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर दिया। उत्तरी वियतनाम पर क्या किया, आक्रमण कर दिया। तो यहाँ पर क्या करा है कि अगस्त में क्या किया, 1964 में अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। उत्तरी वियतनाम में क्या किया, आक्रमण कर दिया। अब दक्षिणी वियतनाम में उसका शासन था और उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद क्या होता है, अमेरिका ने वियतनाम पर खतरनाक हथियारों, ठीक है, क्या किया, खतरनाक हथियारों, टैंकों, बम, वर्षक विमानों, रासायनिक हथियार, नापाम, ऑरेंज एजेंट एवं फास्फोरस बम का जमकर इस्तेमाल किया। कहने का अर्थ है कि बहुत सारे बम का इस्तेमाल किया, ठीक है। जब दोनों में युद्ध शुरू हुआ उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में, तो क्या हुआ, ये बहुत खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करने लगा। जैसे यहाँ पर क्या किया, नापाम जो होता है ना, अगर वो त्वचा पर जैसे हमारे शरीर पर यदि छींट दिया जाए तो क्या होता है, हमारा शरीर अपने आप क्या हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं उसको गल जाएगा, ठीक है। और ऑरेंज एजेंट में क्या होता था कि ऑरेंज एजेंट के चलते क्या होता था, पेड़ पौधे सूख जाते थे, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे थे, ठीक है। और उसके बाद क्या था, वर्षक विमानों, टैंकों, बम, मतलब बम का भी इस्तेमाल किया गया, ठीक है। उसके बाद है कि दक्षिणी वियतनाम में भी डटकर सामना किया इसका, नहीं, दक्षिणी वियतनाम में भी डटकर अमेरिका का सामना किया। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो होगा ना वो होगा उत्तरी वियतनाम में भी डटकर अमेरिका का सामना किया, ठीक है। क्या किया, उत्तरी वियतनाम में भी डटकर अमेरिका का सामना किया, ओके, समझ गए। तो चलिए इसको देखते हैं आप। 1968 में क्या होता है, वियतकांग का हिंदी अभी आपको बताएं कि राष्ट्रीय मुक्ति सेना होता है, ठीक है। तो ने अमेरिका शक्ति का प्रतीक पूर्वी पेंटागन पर धावा बोल दिया, ठीक है। कहने का अर्थ है कि जब अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर क्या किया, बड़े बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया, खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया, तो उत्तरी वियतनाम को भी गुस्सा आ गया। तो उसने क्या किया, अमेरिका का जो शक्ति का प्रतीक माना जाता था, जिसका नाम था पूर्वी पेंटागन, जिसका नाम क्या था, पूर्वी पेंटागन, अमेरिका के शक्ति का प्रतीक किसे माना जाता था, तो पूर्वी पेंटागन को, उस पर आक्रमण कर देता है, ठीक है। वियतकांग ने अमेरिकी शक्ति का प्रतीक पूर्वी पेंटागन पर धावा बोल दिया, ठीक है। धावा बोल दिया मतलब आक्रमण कर दिया, ठीक है, वहीं पर आक्रमण कर दिया उसके शक्ति का। तो इससे क्या हुआ, अमेरिका को लगा कि ये तो हमारा बेइज्जती है, ठीक है। इससे उसका क्या हुआ, उसको लगा कि इतने छोटे देश हमारे शक्ति के प्रतीक पर हमला कर दिया। इसके बाद क्या होता है, देखिए कि 1968 में पेरिस ने शांति वार्ता शुरू हुई लेकिन असफल हो गए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, असफल हो गए। अमेरिका उसके बाद सोचा कि अब क्यों ना शांति का स्थापित कर लिया जाए। तो 1968 में पेरिस में क्या हुआ, शांति वार्ता शुरू हुआ लेकिन असफल हो गई, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, असफल हो गई। हिंद चीन के लोग इसे नहीं माने, जो उत्तरी वियतनाम के लोग थे वो नहीं माने इसे, ठीक है। जब पेरिस में शांति वार्ता शुरू हुई लेकिन ये असफल हो गई, ठीक है। अगला देखते हैं कि 7 जून क्या 1969 को वियतनामी ने दक्षिणी वियतनाम के मुक्त क्षेत्र में वियतकांग के सरकार के गठन की घोषणा की। जो उत्तरी वियतनाम के लोग थे वो क्या किए, ये जो पेरिस शांति हुआ ना, उसके बाद क्या किए कि उत्तरी वियतनाम के जो लोग थे वो दक्षिणी वियतनाम में क्या हुआ, एक सरकार की घोषणा कर दिए, वियतकांग के सरकार की घोषणा कर दी, ठीक है। क्या किए, घोषणा कर दिए, कब, 7 जून 1969 में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका कुछ रुक गया था इसीलिए, ठीक है। यहाँ पर शांति को वार्ता हुआ था तो इसमें अमेरिका सोचा कि क्यों ना अब युद्ध को रोक दिया जाए। तो क्या हुआ यहाँ पर, उसके बाद क्या हुआ कि उत्तरी जो वियतनाम के लोग थे, जो हो चिन मिन की सरकार थी, उसने क्या किया कि दक्षिणी वियतनाम में भी वियतकांग के सरकार का गठन किया। उसके बाद क्या हुआ कि दक्षिणी वियतनाम में माइली गांव की घटना के कारण अमेरिकी सेना का आलोचना हुआ। माइली गांव में यही हुआ था कि माइली गांव की एक गांव था, ठीक है। माइली गांव क्या था, एक गांव था, एक गांव का नाम माइली था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था
तो अमेरिका के जो सैनिक थे ना वो इसमें इस माइली गांव में घुस गए और क्या किए, वहां के सभी लोगों को मार दिए। ठीक है, और भी डिटेल में हम जानेंगे लेकिन अभी हम नहीं बताएंगे वो सभी चीज। ठीक है, बस क्या किए इतना जानिए कि उसमें सभी लोगों को जला दिए, मार दिए। ठीक है, बहुत सारे घिनौने काम किए। तो इसलिए क्या हुआ कि उसका पूरे विश्व में आलोचना होने लगा। ठीक है, क्या हुआ, अमेरिकी सेना का पूरे विश्व में आलोचना होने लगा कि ये कैसा काम कर दिया, घिनौना काम, ऐसा ऐसा काम किया। ठीक है, तो दक्षिणी वियतनाम में माइली गांव की घटना के कारण अमेरिकी सेना का आलोचना पूरे विश्व में होने लगे। क्या हुआ, पूरे विश्व में होने लगा। तो ये सभी चीज हम लोगों ने जाना। बस आपको हम यही चीजें इसमें बताएंगे कि आप डेट बाय डेट सब कुछ लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या कि सब कुछ डेट बाय डेट लिखिएगा। और ये जो है ना, जब यहाँ पर आलोचना होने लगा पूरे विश्व में, अमेरिका का जो सेना था उसका आलोचना होने लगा, उसका विरोध होने लगा, तो क्या किया, जो अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति बने थे उनका नाम था निक्सन, तो उन्होंने 5 सूत्री योजना की घोषणा की। तो चलिए उसको देख लेते हैं, 5 सूत्री योजना की घोषणा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है अमेरिका के नए राष्ट्रपति निक्सन, अमेरिका के नए राष्ट्रपति का क्या नाम है, निक्सन। उन्होंने क्या किया, शांति के लिए 5 सूत्री योजना की घोषणा की। ठीक है, जब उनके सेना का क्या हुआ, विरोध होने लगा, पूरे विश्व में आलोचना होने लगा, तो उन्होंने उसका क्या किया, उसके लिए 5 सूत्री योजना की घोषणा किया, जिसमें पहला है कि हिंद चीन की सभी सेना युद्ध बनकर यथासंभव अपने स्थान पर है। ठीक है, जो हिंद चीन में किस पर युद्ध हो रहा था, वियतनाम, एक उत्तरी और एक दक्षिणी वियतनाम में। तो क्या कहा गया कि सब कोई क्या रहे, अमेरिका का सेना और हिंद चीन का सेना चुपचाप अपने स्थान पर रहे। ठीक है, युद्ध बंद करके चुपचाप अपने स्थान पर है, जहां भी आए वहीं पर है, शांति से, कोई भी युद्ध नहीं करेगा। दूसरा कहा निक्सन ने कि युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। युद्ध विराम का देखरेख कहा कि हम खुद नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाया जाएगा, वही करेगा देखरेख। ठीक है, कि युद्ध विराम कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ठीक, युद्ध विराम का देखरेख के लिए क्या बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाया गया। ठीक है, जो देश के ऊपर होता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाया गया, वही देखरेख करेगा पर्यवेक्षक। तीसरा कहा कि इस दौरान कोई भी देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। इस दौरान क्या करेगा, अमेरिका भी कहा कि हम भी युद्ध नहीं करेंगे और हिंद चीन भी कहा हम भी युद्ध नहीं करेंगे इस दौरान। उसी के साथ कहा कि अगर इस दौरान कोई क्या कहा कि शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। इस दौरान क्या करेगा, कोई भी देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि हम युद्ध बंद कर दिए हैं और उधर आप भी शक्ति बढ़ा रहे हैं और इधर हम भी बढ़ा रहे हैं, कि आप भी उधर बम का निर्माण कर रहे हैं हम भी इधर बम का निर्माण कर रहे हैं। ऐसा अमेरिका ने कहा कि नहीं करना होगा। ठीक है, तो इस दौरान कोई भी देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। चौथा है कि युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयां बंद रहेगी, कोई भी लड़ाई हो इस युद्ध विराम के दौरान बंद रहेगी, कोई भी लड़ाई। पांचवा कहा गया कि युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होगा। इस युद्ध विराम का क्या है, इस जो युद्ध विराम है इसका अंतिम लक्ष्य क्या होगा, हिंद चीन में संघर्ष का अंत होगा। कहने का अर्थ है अमेरिका और हिंद चीन का मतलब ये जो युद्ध चल रहा था इसका अंत होगा। इस युद्ध विराम का यही लक्ष्य था कि युद्ध का अंत होगा। ठीक है, अमेरिका और हिंद चीन का। ठीक, तो ये 5 सूत्री योजना लागू किया। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे। लेकिन इसी के साथ क्या किया, ये जो निक्सन था, अमेरिका के जो राष्ट्रपति निक्सन थे, इन्होंने इसी के साथ क्या किए, कुछ शर्त लगाए। ये सभी जो लगाए थे ना, ये सभी योजना, इसके साथ ही एक शर्त लगाया कि हमको ये शर्त चाहिए। तो चलिए देखते हैं शर्त। तो यहाँ पर देखिए कि युद्ध विराम में अमेरिकी शर्त, युद्ध विराम में अमेरिका का क्या शर्त था, तो सबसे पहला था कि दक्षिणी वियतनाम की स्वतंत्रता। ये युद्ध विराम अमेरिका के जो राष्ट्रपति निक्सन थे उन्होंने कहा कि ठीक है अमेरिका दक्षिणी वियतनाम स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र रहेगा, लेकिन वहां पर अमेरिकी सेना उस क्षेत्र में रहेगी। अब देखिए, एक तो कह रहा है कि अमेरिका की वहां का दक्षिणी वियतनाम स्वतंत्र होगा, लेकिन फिर कह रहा है कि नहीं वहां पर अमेरिकी सेना रहेगी। तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। ठीक है, तो दाल क्या कहते हैं, सॉरी, दक्षिणी वियतनाम की स्वतंत्रता, अमेरिका ने क्या कहा कि दक्षिणी वियतनाम की स्वतंत्रता होगी, लेकिन उसी के साथ हमारी सेना वहीं पर रहेगी, अमेरिका की सेना वहीं पर रहेगी। लेकिन उसके बाद जब तक वियतकांग संघर्ष करेगा एवं दक्षिणी वियतनाम में आतंक मचाएगा, बमबारी जारी रहेगी, मतलब बम का काम जारी रहेगा। ठीक है, युद्ध का काम जारी रहेगा जब तक यदि वियतकांग संघर्ष करेगा। वियतकांग मतलब क्या, इसका हिंदी होता है राष्ट्रीय मुक्ति सेना। तो ये संघर्ष करेगा तब तक दक्षिणी वियतनाम में आतंक मचा और बमबारी जारी रहेगा। ठीक है, तो ये 3 इसका शर्त था। ठीक है, इसका मतलब अभी आप यहाँ पर समझे कि नहीं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ उसके अंदर चल रहा था, इसीलिए ना वो कहा कि एक तो वो स्वतंत्रता भी होगा, वो खुद स्वतंत्र रहेगा और हमारी भी सेना वहां पर रहेगा। ठीक है, तो उसके मन में कुछ ना कुछ चल रहा था, इसीलिए ये यहाँ पर 3 क्या शर्त लगाया। ठीक है, अपने 5 सूत्री योजना के साथ 3 शर्त लगाया। इन 3 शर्त को हम लोगों ने देख लिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ पॉइंट में दिया गया, उसका ये है नहीं है, ये दूसरा। ठीक है, ये अलग है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि हिंद चीन ने 5 सूत्री योजना की अस्वीकार कर दिया। ठीक है, जब उन्होंने सुना कि इसके साथ शर्त लगा रहा है कि एक तो स्वतंत्रता भी देंगे और हमारी सेना भी वहीं रहेगी, तो उन लोगों ने सोचा कि कुछ ना कुछ इसका मतलब है कि गड़बड़ है, कुछ ना कुछ अमेरिका सोच रहा है हमारे ऊपर करने को। तो उन्होंने कहा कि हमको ये स्वीकार नहीं है, हमें अस्वीकार है। ठीक है,
उसके बाद फिर क्या क्या निक्सन ने पुनः 8 सूत्री योजना रखी। उसके बाद जो है ना निक्सन जो कौन था, नए राष्ट्रपति थे कहाँ के, अमेरिका के, तो उन्होंने फिर 5 सूत्री योजना पहले लागू किए थे, लेकिन उसके बाद 8 सूत्री योजना फिर रखे। वियतनामियों ने इसे भी खारिज कर दिया, वियतनामियों ने इसे भी अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो वो भी अस्वीकार कर दिया 5 सूत्री योजना, और 8 सूत्री योजना भी अस्वीकार कर दिया। उसके बाद अमेरिका और वियतनाम के बीच युद्ध जारी रहा। ठीक है, जब ये अस्वीकार कर दिया तो अमेरिका और वियतनाम के बीच क्या रहा, युद्ध जारी रहा। ठीक है, तो ये सभी बारे में जाने की वो सूत्री योजना के बाद क्या हुआ, तो हिंद चीन ने इसका बात नहीं माना। ठीक है, उसके बाद फिर युद्ध जारी हो गया। ठीक, लास्ट में क्या हुआ कि 23 फरवरी 1973 को पेरिस में क्या हुआ, वियतनाम युद्ध के समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर हो गया। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि पेरिस में क्या हुआ कि वियतनाम जो युद्ध के समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर हो गया, अमेरिका भी मान गया और हिंद चीन भी मान गया। और उसके बाद क्या हुआ कि 1973 में इसके समझौते के लिए क्या हुआ, एक हस्ताक्षर हो गया। ठीक है, युद्ध उसके बाद बंद हो गया। ओके, तो जितना हम बताए थे कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, तो उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, और तो मिलते हैं कल की क्लास में। साथ ही यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो जो अभी आपको हम बताएं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है 10वीं के लिए, तो उसमें आप जुड़ जाइए, आपको उसमें सभी चीज़ मिलेगा, ये सभी। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज की क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, यहाँ तक जुड़ने के लिए क्या बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में।